हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया पे। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम के लिए चलाई जा रही है। इससे पहले भी 6 प्रैक्टिस सेट तक अपलोड किए गए हैं वीडियो, आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इसे कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी अतिचालक द्वारा अधिकतम तापमान होता है, तो इसमें अधिकतम तापमान होता है 133 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है हड़प्पा, दयानंद साहनी, ये बिल्कुल सुमेलित है। हड़प्पा जो है जो पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है और इसकी खोज दयानंद साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है लोथल, इसकी खोज SR राव ने 1954-55 ईस्वी में किया था, ये भी सही है। तीसरा है सुरकोटदा, तो इसकी खोज JP जोशी ने ही किया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, धौलावीरा, बीके थापड़। इसके खोज बीके थापड़ ने नहीं बल्कि RS विस्ट ने किया था। क्या नाम था इनका? RS विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है, तो कुल्लू घाटी है वो धौलावीरा और पीर पंचाल पर्वत श्रेणियाँ के बीच में अवस्थित है। और कुछ घाटियाँ हैं जिसे याद रखेंगे, जैसे कि नेलांग घाटी जो कि उत्तराखंड में है, मूर्खा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, और युथांग घाटी पूछे तो ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, खगोलविदों ने हाल ही में एक विशाल न्यूट्रॉन तारे की खोज की है, इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो इसमें से जो असत्य है वो हो जाएगा डी नंबर, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 4.14 गुना है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद जो होते हैं वो मतदान नहीं कर सकते हैं, ये वर्णित है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि इनका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रणाली के आधार पर जो मतदान चुना जाता है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर कह रहा है, भारत में सीमांत जोत का आकार है, तो इसका आकार है 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे 7 नंबर, संक्षारण के उदाहरण है, तो इसके उदाहरण है, फर्स्ट देखेंगे सिल्वर पर काले रंग के परत बनना, बिल्कुल सही है। तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। उपयुक्त तीनों यानी कि संक्षारण के ये तीनों एग्जाम्पल हैं। आगे देखेंगे 8 नंबर, पुस्तक दोपहरी उपन्यास जो कि उपन्यास है के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं वो पंकज कपूर हैं। 9 नंबर कह रहा है, भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो यह जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसको जोड़ती है और इसकी शुरुआत की गई थी 2001 ईस्वी में और इसकी कुल लंबाई पूछे तो 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों को पराजित करने के बाद चांदी का सिक्का चलाया था और भी इन्होंने ही विक्रमादित्य का उपाधि भी धारण किया था। बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 319 ईस्वी में गुप्त संवत को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, निम्न में से भक्ति संतों की सही तार्किक यानी अनुक्रम चुनिए, तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा कबीर जिसका कि समय है 1300
1598 से 1518। दूसरे नंबर पे गुरु नानक, इनका समय है 1469 से 1539। तीसरे नंबर पे चैतन्य है, ये 1468 से 1534। और लास्ट होंगे मीराबाई, जो 1498 से 1557। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखेंगे 12 नंबर। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो उस टाइम थे पीवी महालनोबिस। और सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये का आकलन किया था। तो इसका राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे पीवी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है 29 फरवरी 2020 को संपन्न दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष एकल के खिताब किसने 5वीं बार जीता? तो 5वीं बार जीता है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यह पृथक किया जाता है गुर्दा यानी कि किडनी के द्वारा। और किडनी के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। रिंग ऑफ फायर संबंध है, तो रिंग ऑफ फायर का संबंध है भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। और लगभग संपूर्ण विश्व का 90% भूकंप का अनुभव भी इसी क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। वेम्बनाड झील है, तो यह झील है केरल में। अष्टमुडी झील भी पूछे तो अष्टमुडी झील भी केरल में ही है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। और उड़ीसा, सी ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील है, जो महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। बुलर झील पूछे तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्य की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित ये भी खारे पानी की बड़ी झील है। सांभर झील पूछे तो सांभर झील राजस्थान में है। आगे देखिएगा, मैथ है 70 नंबर। इसका मैं बस आंसर बता देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये होगा अनुच्छेद 51। और भी ऑप्शन है जैसे कि 41 के का, तो अनुच्छेद 41 के का में है पर्यावरण संरक्षण। 43 के का में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। आगे देखेंगे 19 नंबर। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो यह पुनः स्थापित किया जाता है लोकसभा में। और लोकसभा में पारित करने के बाद राज्यसभा में इसे भेजा जाता है और राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में मात्र 14 दिन का अधिकार है। 14 दिन के अंदर राज्य को धन विधेयक पारित करना होता है और ऐसा नहीं अगर करता है तो वह स्वतः ही पारित समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किया? तो यह सबसे पहली बार किया गया था रिचर्ड फेमेन के द्वारा 1959 में। 21 नंबर है। मार्च 2020 में किसे वर्ष 2019 का 29वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है प्रोफेसर रूप मलिक को। और ये जो पुरस्कार है इसका शुरुआत किया गया था 1991 में और इसके तहत 5 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है। 22 नंबर देखेंगे। आँखों के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? ते होगा सिलियरी मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा और 1868 ईस्वी में कोलकाता में इसकी स्थापना किया गया था। ए ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष। तो हिंदू पैट्रियट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। कावेरी नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और कावेरी नदी की घाटी जो है वो धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे दक्षिण भारत के धान का कटोरा भी कहा जाता है। और कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि अमरावती, हेमावती, भवानी, कालिनी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 मैथ है और इसका सही आंसर है 22 नंबर। 26 नंबर देखेंगे तो 26 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्पण कहा जाता है। संविधान का जो प्रस्तावना है इसे संविधान का दर्पण कहा जाता है। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस संशोधन में के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, जो कि है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता एवं अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़ा गया था 76 में। 27 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसका फर्स्ट है दीवान ए मुफ्त खराज, यह अलाउद्दीन से संबंधित है, बिल्कुल सही है, और यह अलाउद्दीन द्वारा स्थापित एक राजस्व विभाग था। बी कह रहा है दीवान ए अमीर कोही, तो यह जो है मोहम्मद तुगलक से संबंधित है और यह इनका कृषि विभाग था। सी है दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक से संबंधित है और यह इनका दान विभाग है। डी ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, दीवान ए रियायत या बलबन से नहीं, यह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है बद्रीनाथ अवस्थित है, तो बद्रीनाथ जो है वो कुमायूं हिमालय में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी, और यह उत्तराखंड में ही स्थित है। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है। इसकी प्रमुख चोटियां हैं जैसे कि नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ, ये सब कुमायूं हिमालय में हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। और दून और द्वार घाटी भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। आगे देखेंगे 29 नंबर, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, तो यह लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु से याद रखिएगा भारतनाट्यम, नाट्यम भी तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। कथकली, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, ये सब केरल के लोक नृत्य है। कर्नाटक से याद रखिएगा यक्षगान, करगा, ये सब कर्नाटक के। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। 30 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 31 देखेंगे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, तो यह है चंद्रमा पर। चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म उपग्रह के नाम से जाना जाता है और चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। और पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही हम लोग देख पाते हैं। आगे देखेंगे 32 नंबर, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो यह किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। और बलवंत राय मेहता के द्वारा ही विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है विजयनगर के किस शासक ने गज बेटेकर की उपाधि धारण की थी, तो यह धारण किया गया था देवराय द्वितीय के द्वारा। देवराय द्वितीय ने मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी सेना में मुस्लिम युवाओं को नियुक्त किया था। सी ऑप्शन है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे इनको आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है, कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, श्रम की मांग को क्या कहते हैं, तो श्रम को मांग को कहा जाता है व्युत्पन्न मांग। आगे देखेंगे 35 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल संख्या काम करती है, तो यह है मानव अधिकार के क्षेत्र में यह काम करती है। और इस संगठन की शुरुआत ब्रिटिश के द्वारा 1961 ईस्वी में ब्रिटेन के द्वारा शुरुआत किया गया था और इसका मुख्यालय भी लंदन में है। आगे देखेंगे 36 नंबर, बराहमिहिर का बृहद संहिता ग्रंथ आधारित है, तो यह ग्रंथ आधारित है खगोल विज्ञान पे। और यह बराहमिहिर जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले एक प्रमुख विद्वान थे। बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका नामक इनकी रचना है जो कि गणित एवं ज्योतिष सिद्धांत पर आधारित है।
आर्यभट्ट से याद रखिएगा, आर्यभट्टियम एक गणित से संबंधित पुस्तक है जिसमें कि सूर्य सिद्धांतिका खगोल विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, वो क्या है, आर्यभट्टियम। आगे देखेंगे 37 नंबर, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। 38 नंबर कह रहा है सिग्मा रूपी बृहदान्त्र किसका भाग है? तो यह भाग है बड़ी आत्त की। 39 नंबर, आपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की समूह है। नागालैंड से पूछे याद रखिएगा, तो नागालैंड की जनजाति है जैसे कि ओ, अंगामी, नागा, ये सब नागालैंड की है। अरुणाचल प्रदेश की एक डफला, मिसमी, गालो, ये सब अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। झारखंड से याद रखिएगा, संथाल, मुंडा, उराव, हो, ये सब झारखंड की है। आगे देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर में कह रहा है कौन युग में सही मेल नहीं खाता है? स्थान है, अवस्थित है। पहला है ट्राफलगर जो कि लंदन में है, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर भी सही है और तीसरा नंबर भी सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, अल्फा कण किसके कण परमाणु का नाभिक होता है? तो अल्फा कण होता है वो हीलियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्यतः हीलियम नाभिक होता है। इसकी जो संरचना है वो जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्वारा होती है और रेडियोधर्मिता में ए कण नाभिक से उत्सर्जित होता है। अल्फा कण की खोज अगर पूछे तो इसका खोज किए थे बेकुरल के द्वारा किया गया था। 42 नंबर देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? तो यह प्रदान किया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था और इसी संधि के द्वारा बंगाल का द्वैध शासन की स्थापना भी हो गई थी और बंगाल में द्वैध शासन का जन्मदाता लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, इसका की सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 44 देखेंगे, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष का अलीपुर बम मामले में किसने बचाव किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के गठन भी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर। 46 नंबर का रहा है 23 दिसंबर 2019 को भारतीय रेलवे मंत्रालय ने किस तकनीक पर आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखेंगे, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो यह ली गई थी आयरलैंड नीति निर्देशक, राजनीति निर्देशक का सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब भारतीय संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक है जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक के शामिल है। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से याद रखेंगे समवर्ती सूची संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अमेरिका से अगर पूछे तो अमेरिका से मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब अमेरिका से लिया गया है। और कनाडा से याद रखिएगा संघीय शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब कनाडा से ली गई है। आगे है 48 नंबर, एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो इससे पारा का स्तर बढ़ने लगता है। 49 नंबर देखेंगे, गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना की गई थी 1967 में और ये जो है इसमें गांधी जी के जीवन के मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्र, पुस्तक और अन्य सामग्रियां का संग्रह इसमें है गांधी संग्रहालय पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, बिहार की कौन सी भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है?
तो यह भाषा शामिल किया गया है। मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हमारे मूल संविधान में भाषा की संख्या 14 थी, लेकिन अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में भाषा की संख्या 22 है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वीं संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया था, वो था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसके द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया, वो है बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। तो मैथिली बिहार का एक भाषा है जो जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर। स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है शैवाल। 52 नंबर। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो यह किया जाता है वर्षा के आधार पे। 53 नंबर कह रहा है पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो समाप्त की गई थी बाजीराव द्वितीय के काल में, और इनका समय था 1796 से लेकर 1818 तक। यह मराठा महासंघ के अंतिम पेशवा थे। जो बाजीराव द्वितीय थे वो अंतिम पेशवा थे। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के बाद ही पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर। 54 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो यह होगा अनुच्छेद 323 के ए के द्वारा। अनुच्छेद 329 की बात करें तो इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। 55 नंबर देखेंगे परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो यह प्रस्तावित किया गया था नेहरू रिपोर्ट 1928 में यह प्रस्तावित किया गया था। बी ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार। तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और इसमें भारत में पहली बार सांप्रदायिकता की बीज बोई गई थी 1909 के अधिनियम में ही। सी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो 1909 के भारत सरकार 1919 के भारत परिषद अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध प्रणाली को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। 56 नंबर कह रहा है खगोल भौतिकी में बाध अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है व्हाइट होल। 57 नंबर देखेंगे सूची 1 में है ईंधन गैस और सूची 2 में है प्रमुख घटक। फर्स्ट है सीएनजी का प्रमुख घटक है मीथेन और इथेन। ऑप्शन नंबर सी। एलपीजी का है ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस का है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 58 नंबर। 58 नंबर कह रहा है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। तो यह भाग होगा परागकोश। 59 नंबर है 2020 में आरबीआई और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मध्य कितनी राशि का मुद्रा विनिमय समझौता हस्ताक्षरित हुआ? तो यह हुआ है $400 मिलियन का। 60 नंबर है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 मई को। जुलाई से याद रखिएगा 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और चिकित्सा दिवस है जो डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 26 जुलाई से याद रखिएगा 26 जुलाई से कारगिल स्मृति दिवस, और 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। 61 नंबर देखेंगे फेडरल असेंबली किस देश का संसद है? तो यह है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का संसद। ऑस्ट्रेलिया का संसद पूछे तो पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा ये तीनों का संसद का नाम है पार्लियामेंट। डेनमार्क के संसद का नाम है फोल्केटिंग। ऑप्शन नंबर डी इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। जर्मनी का संसद पूछे तो
इसका नाम है बुंडसटेग, और जापान के संसद को डायट कहा जाता है। 62 नंबर देखेंगे, कतर ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो यह जीता था रोहन बोपन्ना और वेस्ले कुलहो, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान अवस्थित है? तो यह दिल्ली में, नई दिल्ली में अवस्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान पूछे तो वह कानपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए चीनी संस्थान। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, और देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है? तो यह मिलता है लोथल से, ऑप्शन नंबर डी है बनवाली से हमें पकी हुई मिट्टी के हल का प्रमाण मिलता है, और इसके साथ साथ मिट्टी के बर्तन का प्रमाण भी बनवाली से मिलता है। और कालीबंगा, धौलावीरा, ये सबसे जगह से क्या क्या चीज़ें मिलता है प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में एक्सप्लेन कर दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है राणा प्रताप सागर। नागार्जुन सागर अगर पूछे तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, जो कि सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर बना हुआ है, रिहंद परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक इंडिया वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनः कटौती करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर इसको दूसरे अर्थ में समझे तो यह जो होता है वह दर होता है, बैंक दर वह दर होता है जिस पर कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है। 67 नंबर कह रहा है, भारत और इजरायल ने साइबर थ्रेट समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो यह समझौता हस्ताक्षरित किया है 15 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर, निम्नलिखित में से किसे ध्वनि थैली कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लैरिक्स, ऑप्शन नंबर डी, लैरिक्स को ध्वनि थैली कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है ध्वनि का उत्पादन करना, इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, कॉड निम्न में से किसकी किस्म है? तो यह मछली की किस्म है, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर कह रहा है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, शरीर के ताप को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है। पिट्यूटरी है ऑप्शन, यानी कि पीयूष ग्रंथि मानव की पीयूष ग्रंथि होता है, और यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो वो हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। 21 नंबर देखेंगे, सूची 1 सूची 2 को मिलान कराना है। सूची 1 में है नदी और इस सूची 2 में है नदी का मुहान। फर्स्ट है डेन्यूब, तो डेन्यूब नदी हो जाएगा, इसका सही मिलान हो जाएगा काला सागर। राइन नदी उत्तरी सागर, रोन नदी भूमध्य रेखा यानी या भूमध्य सागर, और लायर जो हो जाएगा वो बिस्के की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर, 72 नंबर में है 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अटल भू योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, हम लोगों को चूज करना है। तो फर्स्ट है, प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर किया है, बिल्कुल सही है। इसमें कुल परिव्यय 6000 करोड़ रुपया लगा है, ये भी सही है। और यह योजना ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। सी में है, यह योजना का उद्देश्य 8 राज्य नहीं बल्कि यहाँ 7 राज्य होगा, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। 7 राज्यों की प्राथमिकता की पहचान करने वाले क्षेत्रों में समुदाय भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंध की योजना है, तो यहाँ 7 राज्य में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर। 73 नंबर कह रहा है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो यह संबंधित था बिंबिसार के दरबार से।
और हम लोगों को पता ही है कि हर्यक वंश का भारत का पहला ऐतिहासिक वंश है हर्यक वंश, और पहला ऐतिहासिक शासक पूछे तो वो हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है, तो यह कहलाता है एपीफाइट, ऑप्शन नंबर डी। और इसे याद रखिएगा, नमकीन क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति और पौधे को हैलोफाइट कहा जाता है, और कड़ी चट्टाने पर उगने वाले वनस्पति को हम लोग लिथोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल कहलाते हैं, तो यह कहलाता है उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी। पंपास ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना का, और ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा डाउन्स, और दक्षिणी अमेरिका के घास का मैदान को बेल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, तो ये हो जाएगा बिना किसी राज्य के सहमति से वो कानून बना सकता है। 27 नंबर देखेंगे, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 23 फरवरी 2020 को संपन्न 34वें कास ओपन चेस टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता, तो खिताब जीता गया है डी गुकेश के द्वारा। 29 नंबर कह रहा है परमाणु रिएक्टर क्या है, तो परमाणु रिएक्टर जो है आणविक भट्ठी है। नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार का आणविक भट्ठी है जिसमें कि ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो फर्स्ट है विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र, तो यह हरिकोटा में नहीं है, यह त्रिवेंद्रमपुरम में है, तो ये गलत है। दूसरा है ISRO उपग्रह केंद्र, यह थुम्बा में नहीं है, यह बेंगलुरु में है, ये भी गलत है। सार SHAR सार, यह हरिकोटा में है ना कि बेंगलुरु में, ये भी गलत है। और लास्ट है स्पेस एप्लीकेशन, यह अहमदाबाद में है, ये बिल्कुल सही है। 81 नंबर देखेंगे। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है, तो इसका सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। 82 नंबर कह रहा है 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया। इसके समग्र सूचकांक में अग्रणी राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर। 83 नंबर कह रहा है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। पहला संसाधनों का समुचित प्रयोग, बिल्कुल सही है। उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, तीनों इसका ऑप्शन सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। बुध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो अंतिम वर्षा ऋतु बिताई गई थी इनके द्वारा वैशाली में। गौतम बुद्ध का जन्म पूछे तो जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनसे याद रखिएगा, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सूर्योधन था, और शाक गणराज्य के प्रधान थे, जबकि इनकी माता महामाया कोकीय वंश की कन्या थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को सर्वप्रथम सारनाथ आए थे और वहाँ अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया था। और बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे, और सर्वाधिक वर्षा काल भी यहीं श्रावस्ती में ही बिताए थे। और अंतिम पूछे तो अंतिम वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित 1 में है रचना और सुमेलित सूची 2 में है विषय, ये दोनों को सुमेलित करना है। तो अष्टांग दर्शन यह जो है आयुर्विज्ञान से, 10 रूपक नाट्य कला, लीलावती गणित से संबंधित है, महाभाष्य व्याकरण से संबंधित है। आगे देखेंगे 86 नंबर। अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन अवार्ड जीता है, तो यह जीता है टाटा पावर के द्वारा जीता गया है।
87 न कर रहा है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है, तो यह किया गया था फैजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर, सुमेलित नहीं है, इसको चूज करना है। तो फर्स्ट है ब्राज़ील धारा, तो ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, तो ब्राज़ील धारा एक गर्म जल धारा है। दूसरा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन है हम्बोल्ट धारा, तो हम्बोल्ट धारा है वो उत्तरी प्रशांत महासागर की नहीं है, ये गलत है, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। यह प्रशांत महासागर की जलधारा है हम्बोल्ट है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। सी ऑप्शन देखेंगे गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की, यह भी एक गर्म जलधारा ही है। अलगुहास धारा यह हिंद महासागर की है और यह भी गर्म जलधारा भी है, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है और बी नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर। 89 नंबर कह रहा है स्थानीय वायु का नाम संबंधित देश उपयुक्त में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है सिराको, तो सिराको फ्रांस से संबंधित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यह एक भूमध्य सागरीय पवन है जिसका उद्गम सहारा रेगिस्तान में होता है और इससे संबंधित है, सिराको से संबंधित देश है इटली, क्रोएशिया, अल्बानिया, ग्रीस, ये सब, ना कि फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। 90 नंबर कह रहा है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो यह अरुणाचल प्रदेश से जो स्पर्श करती है। म्यांमार से स्पर्श करने वाली जो राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम 10 के पावर -15 ग्राम होता है। अगर नैनो पूछे तो 10 के पावर -9 होता है, माइक्रोग्राम पूछे तो 10 के पावर -16 और फेम्टोग्राम 10 के पावर -15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर कह रहा है 7वीं आर्थिक जनगणना किसके माध्यम से देश भर में आयोजित की जा रही है। तो यह आम सेवा, इसका सही आंसर हो जाएगा आम सेवा केंद्र के माध्यम से आयोजित की जा रही है। 93 नंबर है खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती है जो मस्तिष्क को प्रति हिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। और कवक से होने वाला कुछ प्रमुख रोग याद रखिएगा, जैसे कि दाद, खुजली, एथलीट, एक्जिमा, गंजापन, ये सब कवक से होने वाले रोग हैं। 94 नंबर देखते हैं भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण है। तो इसका हो जाएगा विदेशी कोषों का अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावच, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 95 देखेंगे 22 जुलाई 2020 को ऑनलाइन पोकर पोर्टल पोकर स्टार्स इंडिया ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। 96 नंबर कह रहा है MC शीतलवाड़ा, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये सब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो यह जुड़ा हुआ है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी से कुछ याद रखिएगा, जैसे कि यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ऐसा महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 98 कह रहा है स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर तेलंगाना आंदोलन, और इसकी शुरुआत जो हुआ था 1946 ईस्वी में किया गया था। बी ऑप्शन है तेभागा आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन बंगाल का एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन था और यह 1946 ईस्वी में यह आंदोलन काफ़ी सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था और इसके जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था कंपाराम सिंह और भवन सिंह। 99 नंबर देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था।
तो यह बादामी के चालुक्य के शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर कह रहा है ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एवं डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने ICICI बैंक के साथ साझेदारी किया है। तो यह साझेदारी किया है डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च करने के लिए। तो इस तरह से आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये आपको कैसा लगा और आपकी तैयारी में कितना ये हेल्पफुल हो रही है, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर